दोस्तों 1990s के दौर में जब इंडियन टीवी पर माइथोलॉजिकल और सास बहू ड्रामास का राज था, एक मंच था जो सुपर हीरोज से बिल्कुल खाली था। दुनिया के पास सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज थे, लेकिन इंडिया का अपना कोई सुपर हीरो नहीं था जो इंडियन कल्चर और वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सके। यहीं से शुरुआत हुई एक सपने की, जो देखा था एक्टर और प्रोड्यूसर मुकेश खन्ना ने। मुकेश खन्ना का सपना था एक ऐसा सुपर हीरो क्रिएट करना जो इंडियन माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और मॉरल वैल्यूज का एम्बोडिमेंट हो। दोस्तों 1990s का वो समय याद कीजिए जब दूरदर्शन पर हर घर के बच्चे और बड़े बस एक ही चीज का इंतजार करते थे, शक्तिमान का आना। एक सुपर हीरो जो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक इमोशन बन गया था। ये शो सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक कल्चरल फिनोमेना था। एक ऐसा शो जो हर संडे फैमिलीज को जोड़ता था और बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान देता था। लेकिन शक्तिमान कैसे बना? मुकेश खन्ना ने इस सपने को कैसे रियलिटी में बदला? और फिर ये शो बंद क्यों हो गया जब इसकी पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी? आज हम बात करेंगे शक्तिमान की कहानी के हर पहलू के बारे में, उसकी शुरुआत, सफलता, चैलेंजेस, कंट्रोवर्सीज और लीगेसी के बारे में। तो वीडियो काफ़ी रोमांचक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुकेश खन्ना ने डिसाइड किया कि उनका सुपर हीरो सिर्फ एक ताकतवर और पावर्स का नहीं, बल्कि इंसानियत और आध्यात्मिकता का सिंबल होगा। शक्तिमान को पंच महाभूता यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश के एलिमेंट्स के साथ एम्पावर्ड दिखाया गया, जो इंडियन मैथोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों गंगाधर, विद्याधर, मायाधर, ओमकार नट शास्त्री शक्तिमान की सीक्रेट आइडेंटिटी, इंटरनेशनली एक कॉमिक और क्लामसी कैरेक्टर बन गया। ये कैरेक्टर सिर्फ फनी नहीं था, बल्कि उसने शक्तिमान के सीरियस टोन को बैलेंस किया और ऑडियंस के लिए रिलेटेबल बन गया। दोस्तों शक्तिमान का पहला एपिसोड 20 सितंबर 1997 को दूरदर्शन पर लॉन्च हुआ। इस शो को मुकेश खन्ना के प्रोडक्शन हाउस भीषम इंटरनेशनल ने प्रोड्यूस किया। उस टाइम के लिमिटेड रिसोर्सेस और बेसिक VFX के बावजूद क्रिएटर्स ने शो को रियलिस्टिक और एंगेजिंग बनाने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट किया। शक्तिमान का टीवी पर आना एक रिवोल्यूशन था। शो ने हर एज ग्रुप के ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और जल्द ही वो सिर्फ एक टीवी शो नहीं, बल्कि एक मूवमेंट बन गया। दोस्तों हर संडे शक्तिमान के आने के वक्त स्ट्रीट्स खाली हो जाती थी। बच्चे उसका फ्लाइंग पोज का कॉपी किया करते थे और उसकी डायलॉग्स का जिक्र हर स्कूल के हर कॉर्नर में होता था। उसका आइकॉनिक डायलॉग सॉरी शक्तिमान हर बच्चे की जुबान पर था। हर एपिसोड के एंड में मुकेश खन्ना शक्तिमान के रूप में ऑडियंस को डायरेक्टली मॉरल लेसन्स देते थे, जैसे सच बोलना, दूसरों की मदद करना और इंसानियत का पालन करना। पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी ये एक आइडियल एग्जाम्पल था, जो बच्चों के कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प किया करते थे। दोस्तों शक्तिमान का फ्लाइंग पोज और स्पाइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रेडमार्क मूव बन गया। इसके मर्चेंडाइज जैसे शक्तिमान का कॉस्ट्यूम्स, मास्क, लंच बॉक्सेस और पोस्टर्स का क्रेज हर जगह देखने को मिलता था। लेकिन शक्तिमान की सफलता के पीछे एक मुश्किल सफर था। शक्तिमान का प्रोडक्शन कॉस्ट उस समय के किसी भी नॉर्मल टीवी शो से बहुत ही ज्यादा था। एडवांस्ड VFX, फाइट सीन्स और हाई क्वालिटी स्टोरी टेलिंग के लिए काफी पैसा लगता था। मुकेश खन्ना ने अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट लगाया, जो उनके लिए एक फाइनेंशियल रिस्क था। उस समय इंडिया में एडवांस CGI और ग्रीन स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो वेस्टर्न सुपर हीरो शोज जैसे सुपरमैन के पास होती थी। फिर भी उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इनोवेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। दोस्तों बच्चों के बीच शक्तिमान का क्रेज इतना बढ़ गया कि कुछ डेंजरस इंसिडेंट्स होने लगे। बच्चे शक्तिमान के स्टंट्स कॉपी करने लगे, जिसमें से कुछ सीरियस इंजरीज और डेथ की रिपोर्ट भी सामने आई। मीडिया और पेरेंट्स ने शो के मेकर्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और एक मेजर कंट्रोवर्सी बन गया। शक्तिमान के पीक पॉपुलैरिटी के बावजूद शो को 2005 में बंद कर दिया गया। इसके पीछे कुछ बड़ी रीजंस थे, जैसे कि 2000 में कार्टून नेटवर्क, पोगो और डिज्नी चैनल्स जैसे सैटेलाइट चैनल्स नए जेन शोज लेकर आए, जैसे पोकेमॉन और ड्रैगन बॉल जेट। इन नए शोज के फ्लैशी एनिमेशन और फास्ट पेस एक्शन के सामने शक्तिमान का TRP धीरे धीरे गिरने लगा। दोस्तों हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और दूरदर्शन के लिमिटेड बजट की वजह से शो का कंटिन्यूशन मुश्किल हो गया था। मुकेश खन्ना के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता गया, जो शो के क्लोजर का एक मेजर रीजन था।
इसके अलावा भी शक्तिमान के स्टंट्स और बच्चों के अनसेफ बिहेवियर की वजह से मेकर्स पर लीगल और सोसाइटल प्रेशर आने लगा। सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से शो की पॉपुलैरिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ा। शक्तिमान बंद होने के बाद भी एक कल्चरल आइकॉन बना रहा। दोस्तों आज भी 90s के लोग शक्तिमान के लेसन्स, डायलॉग्स और मोमेंट्स को याद करते हैं। शक्तिमान ने इंडिया के पॉप कल्चर में एक अमर जगह बनाई है। दोस्तों 2022 में मुकेश खन्ना ने अनाउंस किया कि शक्तिमान का एक हाई बजट मूवी एडेप्टेशन बनेगा जो नए जनरेशन के सुपर हीरोज जैसे एवेंजर्स और स्पाइडरमैन को टक्कर देगा। ये मूवी मॉडर्न वीएफएक्स और स्टोरी टेलिंग के साथ बनाई जा रही है और फैंस का एक्साइटमेंट अभी से शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये थी कहानी शक्तिमान की, एक ऐसे सुपर हीरो की जो इंडिया का पहला और सबसे यूनिक आइकॉन बना। अगर आपको शक्तिमान याद है तो कमेंट्स में अपने फेवरेट मोमेंट्स जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में और एक नई अमेजिंग टॉपिक के साथ।